गुड्स के बारे में। किसके बारे में भाई? गिफिन गुड्स। गिफिन गुड्स इसका सीधा सा मतलब क्या है? गिफिन गुड्स वैसे इंफीरियर गुड्स को बोलते हैं। जैसे कि इंफीरियर गुड्स और गिफिन गुड्स में बेसिक सा अंतर क्या है मैं एक बार बता रहा हूँ, ठीक है। इंफीरियर गुड्स किससे रिलेटेड है? बहुत बार अंतर आता है। इंफीरियर गुड्स में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और गिफिन गुड्स में कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो गिफिन गुड्स और इंफीरियर गुड्स एक तरीके से दोनों के कंपैरिजन के बारे में समझना जरूरी है। अब यहाँ पर देखा जाए इंफीरियर गुड्स, इंफीरियर गुड्स क्या होता था भाई? जब एक तरीके से इनकम हमारा बढ़ता था, मतलब कभी भी अगर किसी भी इंसान का इनकम बढ़ता है, क्या ज्यादा कमाने लगता है, तो उसका जो डिमांड है, मतलब डिमांड ऑफ इंफीरियर गुड्स, किसका डिमांड? इंफीरियर गुड्स का। इंफीरियर गुड्स का जो डिमांड है वो एक तरीके से क्या हो जाएगा? कम। इंफीरियर गुड्स को मैंने बताया था कि लो क्वालिटी गुड्स, इसको क्या बोलते हैं भाई? लो क्वालिटी, ठीक है, लो क्वालिटी गुड्स है कि नहीं। तो लो क्वालिटी गुड्स का जो डिमांड है वो कम, क्योंकि इनकम बढ़ रहा है तो बंदा अच्छा खाना खाएगा ना, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर और इनकम एक तरीके से कम हो जाता था तो डिमांड एक तरीके से यहाँ पर इंफीरियर गुड्स का क्या होता था? बढ़ जाता था। तो हम लोगों ने ये देखा था कि इंफीरियर गुड्स डिपेंड्स ऑन, यहाँ पर अगर देखा जाए इंफीरियर गुड्स जो है वो डिपेंड्स ऑन इनकम। किसके हिसाब से? इनकम आपका किस तरीके से ऊपर नीचे हो रहा है उसके हिसाब से उसके डिमांड में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे, ठीक है। लेकिन जो कि गिफिन गुड्स है, गिफिन गुड्स क्या है भाई? अगर देखा जाए तो गिफिन गुड्स डिपेंड्स अपॉन प्राइस, डिपेंड्स अपॉन प्राइस, डिपेंड्स अपॉन प्राइस। यहाँ पर किससे डिपेंडेंट है? प्राइस से, प्राइस से डिपेंड है। अगर कोई ऐसी गुड्स है जिसमें एक तरीके से प्राइस कम होने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी कम हो जाती है और प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है, ठीक है। तो एक तरीके से क्या काम कर रहा है? एक्सेप्शन ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, कि वैसे इंफीरियर गुड्स या वैसे लो क्वालिटी गुड्स जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो उसको लोग कम कंज्यूम करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को लगने लगता है कि भाई जब प्राइस कम हुआ इसका मतलब इसकी क्वालिटी भी एक तरीके से खराब हुई होगी, है कि नहीं? क्या कि अगर प्राइस कम हुआ तो इसकी क्वालिटी भी खराब हुई होगी। तो इसी वजह से या फिर कभी प्राइस अगर बढ़ जाता है तो लोग ये सोचते हैं, कंज्यूमर ये सोचते हैं कि यार उसका प्राइस बढ़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं उसकी क्वालिटी में क्वालिटी बढ़ाया गया होगा कंपनी के द्वारा। तो अगर ऐसे कोई गुड्स में अगर कोई कंज्यूमर बिहेव कर रहा है दैट इज कॉल्ड द गिफिन गुड्स, ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो गिफिन गुड्स और आपको इंफीरियर गुड्स में बेसिक सा डिफरेंस पता हो गया होगा। तो गिफिन गुड्स जो नाम रखा गया था 19th सेंचुरी में इकोनॉमिस्ट सर रॉबर्ट गिफिन के द्वारा ये डेफिनेशन दिया गया था। हु पॉइंटेड आउट द फेनोमेना फॉर द फर्स्ट टाइम आर दोज, मतलब वही बोला कि गिफिन गुड्स आर दोज इंफीरियर गुड्स ऑन व्हिच, वैसे इंफीरियर गुड्स हैं ऑन व्हिच कंज्यूमर स्पेंड्स अ लार्ज पार्ट ऑफ हिज इनकम, जहां पर कंज्यूमर जो है वो बहुत ज्यादा पैसा उसमें खर्च करते हैं इस तरीके से, ठीक है। एंड द डिमांड फॉर व्हिच फॉल्स विद द फॉल इन द प्राइस, और उसके प्राइस फॉल होने पर उसकी डिमांड भी फॉल हो जाती है, ठीक है, और प्राइस बढ़ने पर उसकी क्वांटिटी डिमांडेड भी बढ़ जाती है। तो यहाँ पर अगर सिंपल सा लॉजिक देखा जाए तो इंफीरियर गुड्स इनकम के हिसाब से था और गिफिन गुड्स आपको देखने को मिलेगा प्राइस के हिसाब से यहाँ पर देखने को मिल सकता है, ठीक है। आई होप सो ये चीज समझ में आ गया होगा।